Hello guys, today we find a formula for each function graph। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ की हम फार्मूला फाइंड करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ से जो यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन है, पहले हम इसकी फार्मूला फाइंड करेंगे और बाद में इसकी। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। जो m है ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन है और जो c है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। तो सबसे पहले हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। तो इस लाइन की जो स्लोप का फार्मूला है वो y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट है। तो स्लोप को फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट का होना ज़रूरी है और यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट मौजूद है। तो 0 0 और 1 1। अब इस पॉइंट को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो m इज इक्वल टू 0 - 1 डिवाइडेड बाय 0 - 1। y का जो वैल्यू है वो 0 1 है और x का जो वैल्यू है वो 0 1 है। तो m का जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आएगा। तो हम अब इस m को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इसी तरह बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब हम c फाइंड करेंगे। तो c को फाइंड करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स में किसी एक पॉइंट को पुट करो। जो भी पॉइंट आप पुट करेंगे तो आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो मैं 0 0 पुट करता हूँ। 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू 0। तो अब इस सी को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 आएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास आएगा। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की जो फार्मूला है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब आते हैं दूसरे स्ट्रेट लाइन की तरफ। ये जो 1 से 2 तक है, तो पॉइंट हमारे पास 1 1 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास 2 0 है। और जो लाइन की इक्वेशन है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो m हमारे पास है स्लोप है y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट है। तो अब हम इस पॉइंट को इस स्लोप की फार्मूले में फाइंड करेंगे। ये जो स्लोप है ये हमारे पास इस लाइन की है। तो m इज इक्वल टू 1 और 0। y का जो वैल्यू है 1 0 और x का वैल्यू 1 2 है। तो 1 माइनस 2, तो आंसर जो m की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 आएगा। अब इस -1 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इसी तरह बन जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में हम c को फाइंड करेंगे। तो c को फाइंड करने के लिए इन दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट को पुट करो तो आंसर आपको सेम मिलेगा। तो मैं 2 0 पुट करता हूँ। जो y है वो हमारे पास 0 है और x हमारे पास -2 है प्लस c। तो c हमारे पास +2 आएगा। अब ये जो c है, इस c को हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2 आएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गया। जो 1 से 2 तक जो स्ट्रेट लाइन है वो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गया। अब हम फंक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो फार्मूला है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है। और इस लाइन की जो x का वैल्यू है वो 0 से 1 तक है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 से 0 तक है। और जो 0 और 1 है ये इस लाइन में शामिल है, यानी इस लाइन में 0 और 1 इंक्लूड है। तो हम यहाँ पर इक्वलिटी की साइन लगाएंगे। तो
अब आते हैं दूसरे स्ट्रेट लाइन की फार्मूले की तरफ। ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू है। तो इस स्ट्रेट लाइन की जो x का वैल्यू है वो हमारे पास 1 और 2 है, 2 0 है। तो इसकी जो x का वैल्यू है वो 1 और 2 है, और इसकी जो y का वैल्यू है वो 1 और 0 है। तो इसकी जो x का वैल्यू है, जो x की वैल्यू है इस लाइन की, वो हमारे पास 2 से 1 तक है। टू, इस लाइन में 2 शामिल है, लेकिन 1 को हमने इस लाइन के साथ शामिल किया है। तो अब हम यहाँ पर इक्वलिटी की साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी का साइन हमने ऑलरेडी इस लाइन के साथ लगाया है। तो इस इक्वलिटी का साइन की मतलब है कि जो ये लाइन है, इस लाइन में 1 और 0 शामिल है। तो 1 तो इस लाइन में भी आता है, तो फिर हम इस लाइन में 1 को शामिल नहीं करेंगे। तो अब आते हैं, तो ये हमारे पास हो गया इस ग्राफ की फंक्शन। अब आते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। दूसरा जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो ये ग्राफ जो है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक है। ये जो है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये हम इसी तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से फाइंड नहीं करेंगे। जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, इसमें जो x की वैल्यू है वो 0 और 0 से 1 तक है। ये जो जो ये जो सर्कल है, ये फिल है, और ये सर्कल फिल नहीं है। इस फिल सर्कल का मतलब है कि इस लाइन में जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो शामिल है, और जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो शामिल नहीं है। जो 1 है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पर शामिल नहीं है। तो अब आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इस जो 0 और 0 से 1 के दरमियान जो भी वैल्यू आप x को देंगे, तो वो आपको 2 ही देगा आंसर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 0 देते हैं, तो आप जब x को 0 देंगे तो आंसर आपको 2 मिलेगा। आप जब x को 0.1 0.2 0.5 देंगे तो आपको आंसर 2 ही मिलेगा। तो इसकी फंक्शन के लिखने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये इसकी जो x की वैल्यू है वो 0 और 0 से 1 के दरमियान है। तो जो भी वैल्यू हम 0 और 0 से 1 के दरमियान देंगे, तो वो हमें 2 का आंसर देगा। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और x की जो वैल्यू है वो 1 से 0 के दरमियान है। लेकिन यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो इंक्लूड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्कल है, ये फिल है। तो हम यहाँ पर इक्विलिटी की साइन लगाएंगे, और यहाँ पर हम इक्विलिटी का साइन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल है ये फिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो इस लाइन में शामिल नहीं है। अब आते हैं दूसरे स्ट्रेट लाइन की तरफ। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये 1 और 1 से 2 के दरमियान जो है, 1 और 2 के दरमियान है, और इस स्ट्रेट लाइन की जो x का वैल्यू है वो 1 और 1 से 2 के दरमियान है। जब आप x को 1 और 1 से 2 के दरमियान जो भी वैल्यू आप x को देंगे, तो वो आपको जो जो आपको तो आपको फिर आंसर 0 ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 से 1 की दरमियान, जो x की वैल्यू है वो 2 से 1 की दरमियान है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सर्कल है ये हमारे पास फिल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो मौजूद है, जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो इस लाइन में शामिल है। तो यहाँ पर हम इक्विलिटी की साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो इस लाइन में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हम इक्विलिटी की साइन नहीं लगा सकते। अब आते हैं तीसरी स्ट्रेट लाइन की तरफ। तीसरा स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास 2 और 3 के दरमियान है, और इस स्ट्रेट लाइन की जो x का वैल्यू है वो 2 और
2 से 3 के दरमियान है। तो x को जब आप 2 देंगे तो वो आपको 2 ही देगा। जब आप x को 2.1, 2.2, 2.3 देंगे तो आंसर आपको 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 से वो हमारे पास 3 से 2 की x की जो वैल्यू है वो 3 से 2 तक है। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्कल फिल है और यहाँ पर सर्कल फिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो शामिल है। तो यहाँ पर हम फिर इक्वलिटी की साइन लगाएंगे। अब आते हैं तीसरे स्ट्रेट लाइन की तरफ। तीसरा जो स्ट्रेट लाइन है, जब आप x को 3 से 4 के दरमियान जो भी वैल्यू आप x को देंगे तो x आपको तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो तो 0 मिलेगा तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और x की जो वैल्यू है वो 4 और 3 के दरमियान है। तो x यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कल फिल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो दोनों इस स्ट्रेट लाइन में शामिल है। तो यहाँ पर हम इक्वलिटी की साइन लगाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास इस ग्राफ की फंक्शन। सो थैंक यू।